क्या आप जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा? ये केवल एक देवी की कहानी नहीं है, ये भक्ति, शक्ति और उद्धार की अद्भुत गाथा है। पुराने समय की बात है, कात्य गोत्र में जन्मे एक महान ऋषि थे, महर्षि कात्यायन। उनके पास सब कुछ था, ज्ञान, तप, वैराग्य, लेकिन एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। ये पीड़ा क्या होती है, वो वही जानता है जिसने इसे सहा हो। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं स्वयं माँ भगवती की आराधना करूंगा। और फिर क्या, उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास की परवाह किए बिना उन्होंने एक ही नाम जपा, जय माँ भगवती। माँ भी आखिर कब तक चुप रहती, प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे ही घर जन्म लूंगी। क्या उस क्षण को शब्दों में बयां किया जा सकता है? उधर त्रिलोक में हाहाकार मचा हुआ था। महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। इंद्र से लेकर अग्नि तक सब उसकी शक्ति से भयभीत थे। अब कोई रास्ता नहीं था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों ने अपने तेज को एकत्र किया और उस तेज से जन्मी माँ दुर्गा, तेजोमयी, दिव्य, अपराजिता। लेकिन उन्होंने जन्म लिया महर्षि कात्यायन के ही घर में, इसलिए उन्हें नाम मिला कात्यायनी। सोचिए, वही ऋषि जिनकी तपस्या से देवी प्रसन्न हुई, अब वे खुद उनकी पुत्री बनी। कितना विलक्षण दृश्य रहा होगा ना। ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की। और फिर आया दशमी, वह दिन जब माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया। कैसा होगा वह युद्ध, सिंह की गर्जना, देवी का क्रोध और महिषासुर की हार। जय माँ दुर्गा की गूंज से तीनों लोग गूंज उठे। लेकिन कथा यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ब्रज की गोपियां भी इन्हीं माँ कात्यायनी की उपासना करती थीं? वे भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थीं। इसलिए यमुना तट पर उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। इसलिए आज भी माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका स्वरूप कितना अद्भुत है। 4 भुजाएं, एक में तलवार, एक में कमल और 2 हाथों में आशीर्वाद और सुरक्षा का वरद स्वरूप। और उनका वाहन सिंह, जो खुद में ही वीरता का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी साधना करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और साथ ही उसके जीवन से रोग, शोक, भय और संताप सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो बताइए, क्या आप भी माँ कात्यायनी की आराधना करेंगे? जय माँ कात्यायनी। अब आपकी बारी है। महर्षि कात्यायन की भांति यदि आप भी माँ भगवती पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो आज ही से माँ कात्यायनी की उपासना का संकल्प लें। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे जीवन में कोई कष्ट हो, कोई अधूरी इच्छा या कोई भय, माँ कात्यायनी की आराधना से सब संभव है। नवरात्रि के शुभ दिनों में या किसी भी पावन अवसर पर माँ का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनके चरणों में अपने हृदय की बात रखें। एक दीप जलाए, एक मनोकामना मांगिए और कहिए, जय माँ कात्यायनी। कृपा बरसेगी इतनी कि आप स्वयं कह उठेंगे, माँ तू कितनी दयालु है। अगर आपको माँ कात्यायनी की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता, आपकी एक शेयर से किसी को माँ के चरणों में श्रद्धा मिल जाए, किसी को समाधान मिल जाए या कोई भक्त माँ की कृपा से अपना जीवन बदल दे। जय माँ कात्यायनी। आप सब पर माँ की अपार कृपा बनी रहे।